अनीता और रोहित का आशियाना कभी सिर्फ दो लोगों का नजारा था। अब उनके पोते पोतियों की हंसी से गूंजता था। सालों ने उनके बालों में चांदी उगा दी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही प्यार चमकता था जिसने उनके आशियाने को बनाया था। एक शाम वे अपने बरामदे में बैठे सूरज को, आसमान को लाल और सुनहरे रंगों में रंगते देख रहे थे। उनकी पोती माया उनके बीच में बैठी थी और उसने कहा, हमें अपनी कहानी सुनाओ नानी और नाना, तुम्हारे आशियाने की कहानी। माया के नन्हे सवाल ने उन्हें यादों की लहर में डुबो दिया। एक समय था यार, सुबह से शाम तक भाग दौड़, शहर की जिंदगी मानो तूफान में फंसी नाव। अपार्टमेंट में सिर्फ दीवारें टकराती, प्यार नहीं। एक रात ऊंची छत पर दिल्ली की चमकती लाइट्स के नीचे अनीता रोहित से हटकर बोली, हमारी जिंदगी रेस बन गई है यार, सांस लेना तक भूल गए। ये तो आशियाना नहीं, बेड़ियां हैं। उस रात से शुरू हुआ उनके आशियाने का सफर। दौड़ से ठहरने की तरफ, फैंसी रेस्टोरेंट से गली के चाय वाले की ओर। उन्होंने सीखा, जिंदगी छोटे पलों में भी बसती है यार। सुबह की धूप में कॉफी के सिप में, बारिश में छत पर नाचते हुए, एक दूसरे को हंसाते हुए। फोन ज्यादा हाथ में नहीं रहा, बातें ज्यादा हुईं। दूरी आई रोहित की जॉब के सिलसिले में, लेकिन उनके जिंदगी के धागे टूटे नहीं। लव लेटर भेजे गए, रात को वीडियो कॉल पर सूरज डूबने का साथ देखा गया। हर गाने में एक दूसरे की याद छिपी रही। हर चुनौती एक बंधन बन गई यार। बीमारी, झगड़े, जिंदगी के उतार चढ़ाव, हर बार हाथ थामे रूठे नहीं समझाया। वो अपने आशियाने को टूटने नहीं देना चाहते थे, साथ मिलकर बनाया था जिसे। साल गुजरे, बालों में सफेदी आई, पर उनकी आंखों में वही चमक रही। उनके आशियाने की नींव प्यार थी, मजबूत ईंटें थीं, साझा खुशियां और यादें। माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, उनकी कहानी में खोई हुई। अनीता ने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आशियाना सिर्फ ईंट गिट्टी या 5 सितारा होटल नहीं होता। वो जिंदगी के छोटे छोटे पलों को खुशियों से भरने का नाम है। प्यार से, समझ से, एक दूसरे को थामे चलने का नाम है। रोहित ने आगे बढ़ाते हुए कहा, और यार, मंजिल की फिक्र मत कर, सफर को एंजॉय कर, हंसो, गाओ, जिंदगी को पूरा जियो। और जो तुम्हें सबसे प्यारे हैं, उनकी कदर करना, वो ही असली आशियाना होते हैं। माया ने उन्हें गले लगा लिया। उस छोटे से दिल में बड़ा जज्बा जगा। उसने बोला, बनाऊंगी मैं भी अपना आशियाना, ठीक तुम्हारे जैसा, ढेर सारे प्यार, हंसी और थोड़ी सी दिल्ली की धूप के साथ। अनीता और रोहित मुस्कुराए। उनकी कहानी माया के जरिए आगे बढ़ रही थी। एक नया आशियाना बन रहा था, उसी प्यार, उसी खुशियों के साथ। वो जानते थे, जिंदगी का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि आखिरकार आशियाना बनाने का हुनर हर किसी के दिल में होता है। बस जरूरत होती है उसे जिंदगी के रंगों से सजाने की। दिल्ली की चकाचौंध में रहते हुए भी अनीता और रोहित को कभी एहसास नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी एक आशियाने जैसी है। हाँ, ऊंची बिल्डिंग, महंगी गाड़ी, फैंसी कपड़ों की दीवार थी, मगर प्यार की चटनी का अभाव था। सुबह होते ही भागदौड़, रात होते ही थकावट, जिंदगी मानो रेस में फंसी घोड़ी। एक शाम छत पर खड़े होकर शहर की लाइट्स को निहारते हुए अनीता ने रोहित से कहा, यार, ये जिंदगी तो दौड़ बन गई है, हर सांस हांफती लगती है। ये तो आशियाना नहीं, फ्लैट है। उस रात से जिंदगी बदलने की ठान ली। महंगे रेस्टोरेंट की जगह गली के चाय वाले के पास ठहरना, फोन ज्यादा हाथ में नहीं रखना, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना। सुबह की धूप में बालकनी में कॉफी सिपते हुए हंसी मजाक, बारिश में छत पर नाचते हुए एक दूसरे को भीगाना। धीरे धीरे उनके खामोश जिंदगी में प्यार का राग बजने लगा। फिर आई दूरी, रोहित की नौकरी के सिलसिले में, हवाई जहाज के टिकट से बनी विरह की दीवारें, मगर वो टूट नहीं पाईं। लव लेटर, वीडियो कॉल, हर गाने में छुपा इश्क उनकी दूरी को कम करता रहा। हर चुनौती एक पुल बन गई। बीमारी हो या झगड़ा, हाथ थामे चलते रहे। वो जानते थे, उनके आशियाने की ईंटें प्यार और समझ से बनी हैं, हवा नहीं हिला सकती। साल बीते, बाल सफेद हुए, मगर आंखों की चमक बरकरार रही। एक शाम जब उनकी गोद में उनका नाना नानी बना छोटा रोहित सो रहा था, बरहे रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा, आशियाना सिर्फ घर नहीं होता, वो प्यार से भरे पलों का संग्रह है, एक दूसरे को जज्ब करने का नाम है। और सफर की मंजिल की फिक्र मत करो, छोटी अनीता ने जोड़ते हुए कहा। हर पल को एंजॉय करो, यही असली जिंदगी है। हंसो, गाओ, खूब जियो और अपने सबसे प्यारों की कदर करो, वो ही तुम्हारा ठिकाना है। छोटा रोहित की आंखों में एक चमक जग उठी। वो समझ गया, आशियाना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि प्यार और खुशियों का ताना बाना होता है। उसने सोचा, बनाऊंगा मैं भी अपना आशियाना, ढेर सारे प्यार, हंसी और दिल्ली की जिंदा दिली के साथ। और इस तरह एक आशियाने से नया आशियाना बनने का सिलसिला चलता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी बनती रही, ये जिंदगी बनती रही। क्योंकि आखिरकार इंसान के दिल में ही आशियाना बनाने का हुनर होता है। ठीक है, तो जिंदगी की ये गाड़ी चलती रही। उनके आशियाने में खुशियों के पहिए जोर शोर से घूमते रहे। एक जमाना था जब वो महंगे स्कूलों की फीस भरते थे। एक जमाना आया जब पोते पोतियों के किलकारी से घर गूंजने लगा। जिंदगी की रंगतें बदलती रहीं, मगर उनके आशियाने की नींव वैसी ही मजबूत रही। एक शाम जब आंगन में उनकी सफेद चादर बिछी थी, सूरज ढल रहा था और पूरा परिवार बतिया रहा था, तो एक नन्ही शरारती नन्हा, उनकी पौत्री मिश्ती, पूछने लगी, दादी नाना, आप लोगों का सबसे बड़ा खजाना क्या है? रोहित ने अनीता की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, मिश्ती, हमारा खजाना यही है, ये आंगन, ये हम सब, साथ में हंसना बतियाना, जिंदगी के उतार चढ़ावों का हाथ थाम कर पार करना, यही तो असली धन है। अनीता ने उसे गोद में लिया, हल्के से झुलाते हुए कहा, और हमारी सबसे बड़ी सीख है मिश्ती, प्यार को हवा मत देना, उसे जड़ें देना। बोलचाल करो, एक दूसरे को सुनो, झगड़ों मिलो, मगर जिंदगी के रास्ते पर साथ चलो, यही तुम्हारा आशियाना मजबूत बनाएगा। मिश्ती के नन्हे दिमाग में उनके शब्द जरूर कुछ तूफान बने होंगे, पर उसकी आंखों में चमक थी, उम्मीद थी। वो समझ गई थी, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल आशियाना बनाना नहीं, बल्कि उसे जज्ब करना है, दिल की धड़कन में, ख्वाबों में, हर खुशी और गम में। वो हंसते हुए फिर खेलने चली गई और उनके सामने उनके जिंदगी का एक छोटा सा झरोखा खुला हुआ रह गया। न जाने कितने झरोखे और खुलेंगे, कितने आशियाने बनेंगे जिंदगी के इस सफर में, मगर ये तय था, उनके प्यार की कहानी, उनके आशियाने का नक्शा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, धूप में चमकता हुआ, बारिश में भीगता हुआ, हर पल को उम्मीद से, खुशी से भरता हुआ। तो ये थी अनीता और रोहित की कहानी, जो उनके पास नहीं रुकी, बल्कि उनकी संतान, उनकी पोती पोतियों में जिंदा हो गई। और उम्मीद है, उनके शब्द, उनकी सीख किसी न किसी तरह आपकी जिंदगी में भी रंग भरेंगे, आपके भीतर किसी आशियाने की नींव रखेंगे। सालों गुजरे, मिट्टी की खुशबू उड़ेगी हवाओं में, पीपल के पत्ते सरसराएंगे कहानियां सुनाते हुए, और उनके आंगन में एक नया किस्सा जुड़ेगा। मिश्ती बड़ी हो चुकी थी, अब उसकी आंखों में उसी तरह का प्यार जगमगाता था, जैसा उसकी दादी नाना के चेहरे पर बरसों झलमिलाता था। एक हवादार शाम, उसकी शादी की मेहंदी रची जा रही थी, परिवार हंसी खुशी गीत गा रहा था। अचानक मिश्ती ने अपनी दादी के पास आकर पूछा, दादी, तुमने कैसे पहचाना था कि नाना तुम्हारा आशियाना है? अनीता मुस्कुराई। उसने अपनी पोती के माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, बेटा, आशियाना कोई दीवारों का बने मकान नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर की शांति का ठिकाना होता है। नाना, वो एक लय था जिसे सुनकर मेरा दिल गुंजन करता था, वो सफर था जिसे हाथ थाम कर तय करना मैं तभी तक चाहती थी। वो ही मेरा आशियाना था मिश्ती, वही होना चाहिए तुम्हारा भी। उस रात अनीता की बातें, वो चांदनी, वो हवा, सब कुछ मिश्ती के दिल में बस गया। उसे एहसास हो गया कि आशियाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उसे बनाना होता है, रोज रोज छोटी छोटी खुशियों के पत्थरों से, जिंदगी की ताजगी की मिट्टी से, और सबसे जरूरी सच्चे प्यार के बेलबूटों से। अपने पति के हाथ थामे वो वचन ले रही थी, नहीं सिर्फ एक जिंदगी साथ जीने का, बल्कि हर रोज एक आशियाना बनाने का, प्यार से, हंसी से, नजदीकियों से। वो जानती थी ये सफर आसान नहीं होगा, तूफान आएंगे, हवाएं मोड़ेंगी, पर उनके पास उनका आशियाना था, एक दूसरे के दिलों में बसा हुआ, जहां जिंदगी की हर धूप बरसती थी, हर सितारा टिमटिमाता था,
और इस तरह अनीता और रोहित की कहानी नए नायक, नए आशियाने के साथ जिंदगी के पन्नों पर लिखी जाती रही। ये एक सफर था, हर मंजिल के साथ खूबसूरत, हर मोड़ के साथ उम्मीद से भरा हुआ। ये कहानी थी आशियाना बनाने की, जिंदगी को गुनगुनाते हुए। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसी ही किस्मत बसी हो, शायद आपको भी अपना आशियाना बनाने का हुनर आता हो। तो उसे बनाइए, बुनिए, जिंदगी के रंगों से रंगिए और हर रोज खुशियों की लौ जलाइए। जरूरी नहीं वो आशियाना दीवारों से बना हो, बल्कि प्यार, समझ और खुशियों से गढ़ा हो। वही तो असली आशियाना होता है। अनीता और रोहित की कहानी हमें याद दिलाती है, आशियाना बनाने होते हैं, मिलते नहीं। रोजमर्रा के पलों को प्यार से सजाकर, एक दूसरे को समझकर, उतार चढ़ाव साथ तय कर हम अपना आशियाना बनाते हैं। प्यार ही नींव है। हर घर चाहे कितना ही मजबूत हो, बिना प्यार की नींव के टूट जाएगा। ये वही जोर है जो जिंदगी के तूफानों में हमें बचाता है। सफर को एंजॉय करो। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। धूप को नहाओ, बारिश में भीगो, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढो, रिश्तों को संभालो। वो लोग जो हमें प्यार करते हैं, वो ही हमारे आशियाने के खंभे होते हैं। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, उन्हें हंसाओ, उनके साथ जिंदगी का पंछी बनकर उड़ो। संगीत थम गया, सबकी निगाहें मिश्ती पर थीं। उसकी आंखों में नई समझ चमक रही थी। जरा कांपती आवाज में उसने सबको सुनाया। नानी, दादी, प्यार और हंसी की ये कहानी ने तो मेरा दिल भर दिया। पर मन में जरूर सवाल उठे हैं। तूफानों से, गलत फहमियों से कैसे उभरे आप? वो दिन कैसे तय किए जब राह अंधेरी लगती थी? चांदनी में झिलमिलाते बालों वाली नानी झुकी, उनकी उंगलियां अनीता के हाथ को छूने लगीं। बच्ची, मजबूत जहाज भी लहरों से लड़ता है। ऐसे वक्त आए जब शक ने परेशान किया, चिंताओं ने खुशियों को डुबोने की धमकी दी। पर उन पलों में हमने अपने प्यार के लंगर को याद किया, उस भरोसे के कंपास को जिसने हमें हमेशा वापस एक दूसरे की तरफ मोड़ा। रोहित हंस पड़े, उनकी आंखों में हंसी चमक रही थी। याद है वो दार्जिलिंग का सफर, जब नक्शा खो गया था और बस हम एक दूसरे के साथ गुम होने की ही चाहत बची थी? अनीता और मेहमान हंस पड़े। पर गहरे तूफान भी आए थे, मिश्ती ने गंभीरता से पूछा। वो पल कैसे गुजारे जब माफ करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगा? अनीता और रोहित ने एक लंबी खामोश नजर डाली। आखिरकार अनीता ने धीमी आवाज में बोली, ऐसी रातें आईं जब जिद ने दीवारें खड़ी कर दी, शब्द हथियार बन गए। पर तूफान के बाद की खामोशी में हमने ईंट आइंट फिर से बनाना सीखा। माफी मांगकर जो झुकना प्रार्थना बन गया, और एक दूसरे के दिल की सच में सुनाई देने की कसम खा ली। भीड़ में से एक छोटी लड़की ने सवाल किया, और डर के बारे में? अनजान का डर, बूढ़े होने का डर, एक दूसरे को खोने का डर? उसकी आंखों में ज्ञान झिलमिलाता था। एक बूढ़े आदमी ने बोला, बच्ची, डर तो हम सबके साथ चलने वाला साया है, पर प्यार की बाहों में वो छोटा हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। हमने एक दूसरे का हाथ थामे रहना सीखा, डर में नहीं, बल्कि भरोसे में, उस अटूट विश्वास में कि साथ में हम किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे सवालों की बौछार होती गई, उनकी प्रेम कहानी खुशियों, गमों, ताकत और कमजोरियों के धागों से बुनी एक तस्वीर बन गई। ये इंसानी रिश्ते की ताकत की गवाही बन गई। हर इकट्ठे हुए इंसान के आगे की राह को रोशन करने वाली उम्मीद की किरण बन गई। और रात जैसे गहरी होती गई, सबको समझ आया कि उनकी कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है। ये वो कहानी है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है, साझा करना है, नए ढंग से लिखना है। ये याद दिलाना है कि प्यार का सबसे बड़ा तोहफा मंजिल नहीं, बल्कि वो सफ़र है जो हर हंसी, हर आंसू और हर सवेरे के सूरज में जिंदा रहता है। तो आज रात सितारों की निगाहों के नीचे हम आपसे पूछते हैं, आपके आशियाने में कौन से पत्थर होंगे? प्यार की अपनी तस्वीर में कौन से धागे बुनेंगे? शायद अनीता और रोहित की कहानी की गूंज में आपको अपना रास्ता लिखने का हौसला मिलेगा। ईंट ईंट मिश्ती की बातें हवा में लहरती हुई पूरे आंगन में फैल गईं। हर चेहरे पर सवालों की लहर दौड़ गई। एक युवा लड़का आगे बढ़ा, उसकी आवाज में जिज्ञासा झलक रही थी। क्या सच में प्यार ही काफी होता है? जिंदगी की उलझनों में
कठिन फैसलों के सामने क्या प्यार ही रास्ता दिखाता है। रोहित मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभवों की गहराई थी। बेटा, प्यार ही तो नक्शा और कंपास दोनों है। वो रास्ता नहीं बताता, बल्कि आपके कदमों को हौसला देता है। वो जवाबों की रोशनी नहीं, बल्कि सवाल पूछने का साहस जगाता है। एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर जिंदगी के अनगिनत तूफानों के निशान थे। पर कुछ रिश्ते खो जाते हैं, कितना जोर लगाया जाए वो वापस नहीं आते। क्या ऐसे में भी प्यार ही सहारा बनता है? अनीता धीमे से बोली। माँ, खोई हुई कली से नए फूल भी खिलते हैं। टूटे हुए रिश्तों की यादें प्यार का दूसरा रूप बन सकती हैं। वो हमें सिखाती हैं, हिलाती हैं, जिंदगी को नए पन्ने लिखने का हौसला देती हैं। एक छोटी बच्ची, जिसकी आंखों में दुनिया की उम्मीद चमक रही थी, पूछा, तो क्या हम अपना प्यार किसी को भी नहीं दे सकते? क्या उसे पाने के लिए कोई नियम है? रोहित घुटनों पर बैठे, बच्ची की आंखों में देखा। प्यार तो नदी की तरह है, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ, बांध जरूर बनाए जा सकते हैं, पर नदी को रोकना मुश्किल है। बस ध्यान रखना, ये पानी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सबको सींचे। हर सवाल के साथ आंगन में चर्चा का गुब्बार उठता। रात अंधेरी होती गई, पर कोई चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यार की बातें ही रोशनी बन गईं, हर चेहरे पर, हर आवाज में। अंत में जब मेहमान जाने लगे तो एक खामोशी छाई। मिश्ती अपने पति के हाथ में हाथ लिए अपनी दादी और नाना की तरफ बढ़ी। आंखों में आभार भरा था। मुझे समझ आ गया, मीठी ने धीमे से कहा। आशियाना सिर्फ ईंट गिट्टी का नहीं होता, वो रिश्तों की जमीन पर बनाया जाता है, समझ, विश्वास और सबसे जरूरी, प्यार की ईंटों से। और ये आशियाना सिर्फ एक दिन, एक जगह का नहीं होता। ये जिंदगी भर चलने वाला सफर है। बरसात छाया में, हंसी गम में, हमेशा हाथों में हाथ डाले। उस रात मिश्ती के आंगन में प्यार की मशाल जली। वो मशाल जिसे नाना नानी ने जलाया था, जिसे मिश्ती अपने पति के साथ आगे बढ़ा रही थी। ये मशाल हर किसी को ये उम्मीद दे रही थी कि हर जिंदगी में एक आशियाना बन सकता है। बस जरूरत है थोड़े से प्यार, थोड़ी सी समझ और सबसे जरूरी, साथ चलने का हौसला। और आपका आशियाना कैसे दिखता है? वो किन कहानियों से है वो भरा? जरूर बताइए, क्योंकि हर आशियाना की कहानी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होती है। मिश्ती की आखिरी शब्द हवा में लहराते हुए दूर तक जा पहुंचे, हर किसी के मन में अपने आशियाने की तस्वीर उकेरते हुए। एक गहरी खामोशी ने आंगन को पकड़ लिया, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ। तभी एक बूढ़ी महिला खड़े होकर बोली, तुम सही कहती हो बच्ची, आशियाना सिर्फ घर नहीं होता, वो एक भावना होती है। वो सुरक्षा का एहसास होता है, वो किसी का हमेशा साथ होने का भरोसा होता है। उसकी नम आंखों को देखकर एक लड़की सामने आई। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा आशियाना ही अधूरा है। वो सपने जो मैंने देखे थे, जिंदगी उनसे बहुत दूर ले आई है। बच्ची, एक आवाज आई। ये रोहित की थी। आशियाना अधूरा कभी नहीं होता, वो बस बनता रहता है। हर खुशी, हर चुनौती, हर अनुभव उसे एक नया आकार देता है। जरूरी नहीं वो महल बने, वो एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है, पर अगर उसे बनाने में प्यार की नींव डाली गई है तो वो जरूर पूरा होगा। हवा में फिर से सवाल हवा में तैरने लगे। एक युवा जोड़ा आगे बढ़ा, पर प्यार की ये नींव कैसे मजबूत करें? जब राय अलग अलग हों, जब गुस्सा आग की तरह भड़क उठे, तब? अनीता हंस पड़ी। उसकी आवाज में जिंदगी का अनुभव झलकता था। बच्चे, तूफान आते ही हैं, जरूरी नहीं वो घर गिरा दें, मगर याद रखना, गुस्से के तूफान में एक दूसरे पर टहनियां न गिराओ, वरना जख्म गहरा सकता है। बात करो, सुनो, समझो, यही वो पेंटर है जो तुम्हारे आशियाने को सुंदर बनाता है। रात गुजरती जा रही थी, पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक कहानी, आंगन के कोने कोने में प्यार की गूंज भर रही थी। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें झांकने लगीं, तो सब एक एक कर विदा लेने लगे। हर चेहरे पर एक नई शुरुआत की झलक थी। हर आंखों में अपने आशियाने को बनाने का हौसला चमक रहा था। मिश्ती अपने पति के साथ खड़ी थी। उसके दिल में गहरी खुशी थी। उसने देखा कि हर कोई अपने साथ एक छोटा सा दीपक ले जा रहा था, प्यार की रोशनी से भरा हुआ। वो जानती थी कि ये दीपक
जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देंगे, हर दिल में एक आशियाना बनाएंगे। और यही मिश्ती की कहानी का सार था। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो अपने दिल में एक आशियाना बनाना चाहता था। ये एक संदेश था, प्यार को जिंदगी में लाओ, उसका ख्याल रखो और देखो वो कैसे तुम्हें एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में ले जाता है जहां हर रात चमकता हुआ चांद और हर सवेरा उम्मीद की किरण लेकर आता है। तो बताओ, आप अपना आशियाना कैसे बनाना चाहते हो? प्यार की किरणें तुम्हें कहां तक ले जाएंगी? जरूर बताओ, क्योंकि हर आशियाना की कहानी आखिर में इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी बनती है। सुबह की सुनहरी किरणें आसमान में तितली की तरह फड़फड़ा रही थीं, बादलों को उम्मीद के रंगों में रंग रही थीं। मिस्टी के आंगन में बातों का टिमटिम हल्का सा कम हो गया था, पर साझा की गई कहानियों की गर्मी हवा में घुल मिली हुई थी। हर मेहमान न सिर्फ हंसी की गूंज और केक के टुकड़े लेकर वापस गया, बल्कि उनके दिलों में एक छोटा सा दीपक भी जल रहा था, मिस्टी के परिवार की कहानी से सीखे हुए पाठों की रोशनी से। एक जवान औरत, जिनकी आंखों में जरा सा शक का साया था, मिस्टी के पास आई। उनके हाथ में दिया हल्का सा कांप रहा था। आपके दादाजी ने माफी के बारे में जो कहा, जब वो एवरेस्ट जैसा पहाड़ लगता है तो उसे कैसे चढ़े? वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में कमजोरी झलक रही थी। मिस्टी ने उनकी आंखें समझ से लबालब उस औरत के कंधे पर हाथ रखा। बच्ची, उन्होंने धीमे से कहा, चढ़ाई मुश्किल जरूर हो सकती है, पर छोटी से नजारा तो लाजवाब होता है। याद रखो, माफी करने का मतलब गलती को सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को उसके कैद से मुक्त करना है। वो एक पुल है, हार नहीं, तुम्हारे और जिसको उसकी सबसे जरूरत है, दोनों के लिए ठीक होने का रास्ता है। एक और मेहमान, एक वक्त के सफेद धागों से बुने चेहरे वाला एक आदमी आगे बढ़ा। पर वो तूफानों के बारे में क्या, जो कोई निशान नहीं छोड़ते, खामोश घबराहटें जो आत्मा को कुतरती हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक धीमी गर्ज थी। रोहित ने उनके चेहरे पर समझदारी की मुहर छपी हुई थी, एक भरोसे की मुस्कान दी। दोस्त, वो तूफान हम सब के अंदर जरूर आते हैं। वो साए हैं जो कम रोशनी में नाचते हैं। पर याद रखो, सबसे अंधेरी रात भी आखिर सुबह को रास्ता देती है। अपनी आत्मा की फुसफुसाहटों को सुनो, कमजोरी में शांति ढूंढो और एक दूसरे के अंदर की रोशनी तलाशो, क्योंकि उस साझा चमक में साए अपनी ताकत खो देते हैं। जैसे जैसे आखिरी मेहमान विदा ले रहे थे, जरा सा और नजर आंगन की तरफ डालते हुए, जहां प्यार की तस्वीर को नए सिरे से बुना गया था, मिस्टी और उनके पति नरम सुबह की धूप में नहाए हुए खड़े थे। उनके बीच एक खामोश बातचीत हुई, एक साझा समझ कि उनकी कहानी सिर्फ उन्हें सुनाने के लिए नहीं थी। ये उन लोगों के दिलों में बोया गया बीज था जिन्होंने इसे देखा था, अपने स्वयं के आशियाने बनाने का निमंत्रण ईंट ईंट जोड़कर, प्यार को गारे के रूप में और दया को मार्गदर्शक तारे के रूप में लेकर। क्योंकि उन्हें एहसास हुआ, जिंदगी एक फिनिश लाइन की तरफ दौड़ नहीं थी, बल्कि एक लगातार विकसित होते आशियाने को बनाने का सफर था। ये साझा सपनों की रोजमर्रा की लय, कानों में गूंजती माफी और गलियारों से गूंजने वाली हंसी में निहित घर के असली सार में था। ये उस अटूट विश्वास में था कि जब हवाएं जोर से चलती थीं और रास्ता खतरनाक हो जाता था, तब भी प्यार कंपास प्रदान करेगा, और माफी वो कोमल हवा जो नए सफर की फुसफुसाहट करेगी। सुबह की पहली किरणें मिस्टी के आंगन में झांकने लगी थीं। हवा में उम्मीद की हल्की सी खुशबू घुल रही थी। मेहमान धीरे धीरे विदा ले रहे थे। उनके दिलों में मिस्टी की कहानी की रोशनी चमक रही थी। हर कोई अपने साथ एक छोटा सा दीपक लिए जा रहा था, प्यार और समझ की लौ से जलता हुआ। एक वृद्ध महिला, जिसके चेहरे पर जिंदगी की हर जरूरत, हर खुशी, हर गम की झुर्रियां थीं, एक बार फिर रुकी। बच्ची, तुमने ठीक कहा, उसने धीमे से कहा। आशियाना सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता, वो तो अंदर का रिश्ता होता है। वो सुरक्षा का एहसास होता है, वो साथ चलने का वादा होता है। उसकी नम आंखों को देखकर एक छोटी लड़की, जिसके सपने अभी जिंदगी के तूफानों से नहीं टूटे थे, आगे बढ़ी। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा आशियाना अधूरा है। उसकी आवाज में एक खामोश सवाल था,
जो सपने मैंने देखे थे वो जिंदगी मुझसे बहुत दूर ले आई है। मिस्टी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बच्ची, उसने कहा, आशियाना कभी अधूरा नहीं होता, वो बस बनता रहता है। हर खुशी, हर चुनौती, हर अनुभव उसे एक नया आकार देता है। जरूरी नहीं वो बड़ा महल हो, वो एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है, पर अगर उसे बनाने में प्यार की ईंटें लगी हैं तो वो जरूर पूरा होगा। हवा में फिर सवालों की गुंजन हो रही थी। एक युवा लड़का, जिसकी आंखों में प्यार की रोशनी अब भी जल रही थी, पूछा, पर प्यार की ये नींव कैसे मजबूत करें? जब जिंदगी में तूफान आए, मतलब बदलें, गुस्से की आग भड़के तब? अनीता, जिसकी शादी के सालों जिंदगी के हर रंग को देख चुके थे, हंस पड़ी। बच्चे, तूफान आना ही है, जरूरी नहीं वो तुमसे तुम्हारा घर छीन लें, पर याद रखो, गुस्से के तूफान में एक दूसरे पर बिजली न बनो, वरना जख्म गहरा सकता है। बात करो, सुनो, समझो, यही वो पेंटर है जो तुम्हारे आशियाने को सुंदर बनाएगा। रात गुजरती जा रही थी, पर बातें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। हर सवाल एक जरूरी पत्थर बनकर मिस्टी के आंगन की नींव मजबूत कर रहा था। हर कहानी एक जरूरी खिड़की बनकर जिंदगी के नए नज़ारे दिखा रही थी। आखिरकार जब सब तरफ से सूरज की पहली किरणें आने लगीं तो धीरे धीरे मेहमान विदा लेने लगे। हर चेहरे पर एक नई शुरुआत की झलक थी। हर आंखों में अपने आशियाने को बनाने का हौसला चमक रहा था। मिस्टी अपने पति के साथ खड़ी थी। उसके दिल में गहरी खुशी थी। उसने देखा कि हर कोई अपने साथ एक छोटा सा दीपक ले जा रहा था, प्यार की रोशनी से भरा हुआ। वो जानती थी कि ये दीपक जिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देंगे, हर दिल में एक आशियाना बनाएंगे। ये आखिरकार मिस्टी की कहानी नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो अपने दिल में एक आशियाना बनाना चाहता था। ये एक संदेश था, प्यार को जिंदगी में लाओ, उसका ख्याल रखो और देखो वो कैसे तुम्हें एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में ले जाता है। सुबह की किरणें आंगन को नहला रही थीं। मिस्टी की कहानी अब हर मेहमान के दिल की दीवारों पर उकेर गई थी। हवा में शांति छाई थी। हर किसी के मन में सवालों का गुब्बार घूम रहा था। तभी एक युवा लड़की आगे बढ़ी। उसकी आवाज में जिज्ञासा झलक रही थी। मिस्टी, उसने कहा, तुम्हारे नाना नानी ने क्या कभी गलती की? क्या उनके आशियाने की मिट्टी भी कभी दरार पड़ी? अनीता और रोहित की नजरें मिलीं। उनके चेहरों पर जिंदगी के कई तूफानों के निशान थे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। बच्ची, अनीता ने कहा, कोई भी आशियाना दरारों से मुक्त नहीं होता। जिंदगी में गलतियां होती हैं, गलतफहमियां बनती हैं, पर ये दरारें ही तो उसे टूटने से बचाती हैं। अगर वो मिट्टी में भर दी जाएं तो आशियाना और मजबूत बनता है। एक बुजुर्ग आदमी ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में चिंता का साया था। पर वो तूफान क्या जो इतने भयानक हों कि मिट्टी भी न टिके? वो बिखराव क्या जो हर खुशबू को मिटा दे? रोहित ने उसकी तरफ गहराई से देखा। मित्र, हर आशियाने में एक ऐसी जगह जरूर होती है जो सबसे नाजुक होती है। वो जगह है विश्वास की। अगर वो टूटे तो हर खिड़की से उम्मीद की हवा निकल जाएगी। पर ये मत भूलो, विश्वास धूप की तरह है, वो टूटे हुए टुकड़ों को भी जोड़ सकती है। एक लंबी खामोशी छा गई। हर कोई अपने आशियाने की उम्मीदों और खौफों से दो चार हो रहा था। तभी एक छोटी बच्ची ने आवाज दी। उसकी आंखों में जिंदगी की नई नवेली मिट्टी चमक रही थी। मैं अपना आशियाना बड़ा बनाऊंगी, उसने जोश से कहा। उसमें हर रंग का फूल खिलेगा, जिंदगी की हर खुशी उसमें समाएगी। मिस्टी मुस्कुराई। उसकी आंखों में दयालुता झलक रही थी। बच्ची, उसने कहा, आशियाने का आकार मायने नहीं रखता, उसकी मजबूती प्यार पर निर्भर करती है। अगर उसमें विश्वास की ईंटें लगी हैं, क्षमा की खिड़कियां खुली हैं और हर रोज प्यार की रंगोली बनाई जाती है, तो वो छोटा सा कमरा भी दुनिया का सबसे सुंदर आशियाना बन सकता है। दिन ढलने लगा। आंगन से जाने की तैयारी शुरू हो गई। हर विदाई में गले मिलते, आंखें मिलती, जिंदगी के सबक साझा होते। आखिर जब आखिरी मेहमान भी विदा हो गया तो मिस्टी और रोहित खड़े थे, हाथों में हाथ, उनके चेहरों पर एक संतुष्टि। ये सिर्फ मिस्टी के आशियाने की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने दिल में एक घर बनाना चाहता था।
ये कहती थी कि जिंदगी एक लगातार चलने वाला सफर है, जहां कहीं ठोकर लगती है, कहीं फूल खिलते हैं। ये सिखाती थी कि प्यार और क्षमा की ईंटों से हमारा आशियाना बनता है। विश्वास की किरणें उसमें रोशनी करती हैं और हर जिंदगी में, हर मुश्किल में एक नया आगाज होने की उम्मीद जरूर होती है। तो बताओ, तुम अपना आशियाना कैसा बनाओगे? उसमें कौन सी खिड़कियां होंगी, कौन से दरवाजे? तुम उसे किन रंगों से रंगोगे? जरूर बताओ। सूरज डूबने लगा था। मेहमान वापस जाने की तैयारी में थे। गले मिल रहे थे, आंखें मिल रही थीं। जिंदगी के सबक एक दूसरे तक पहुंच रहे थे। आखिरकार जब आखिरी मेहमान भी विदा हो गया, तो मिस्टी और रोहित खड़े थे, हाथों में हाथ डाले। उनके चेहरों पर एक गहरी खुशी थी। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, ये नई कहानियों की शुरुआत है। अब तुम बताओ, अपने आशियाने की ईंटें तुम क्या चुनोगे? उसमें कौन से रंग भरोगे? क्योंकि जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं, तो सिर्फ अपना घर नहीं बनाते, बल्कि सबके लिए एक बेहतर जिंदगी की भी नींव रखते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।